तो फ्रेंड्स मेरे पास अभी भी एक स्टूडेंट का कॉल आया और वो पिछले लगभग 1 साल से जॉब ढूंढ रहा है और उससे वो जॉब ढूंढ नहीं पाया। सो ही कॉल्ड मी एंड ही आस्क्ड मी कि सर जॉब ढूंढने का सही तरीका क्या है, मतलब हाउ टू सर्च अ जॉब। तो राजी मैंने उससे क्वेश्चन पूछे कि राजी क्या आपने गेट 23 का फॉर्म भर रखा है। उसने बोला हाँ सर मैंने भर रखा है। तो मैंने उसे कहा कि जो बेस्ट एडवाइस जो इस वक्त आपको दी जा सकती है, जो बेस्ट एडवाइस है वो ये है कि डू नॉट सर्च अ जॉब एट प्रेजेंट। जो सिनेरियो चल रहा है, डू नॉट सर्च अ जॉब। रजी मतलब पिछले 1 साल से अगर आपको जॉब नहीं मिली, आप ढूंढ रहे हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आने वाले टाइम के अंदर जो 1 2 3 महीना जो ये है, इसके अंदर आपकी जो जॉब है वो मिल जाएगी, आपको जॉब लग जाएगी। ठीक है, इसके क्या चांसेस है, स्पेशली तब जब पिछले 1 साल से फिर भी जो इकोनॉमी है वो ठीक ठाक चल रही थी। पर एट प्रेजेंट आप जब भी कोई भी न्यूज़ चैनल आप ऑन करते हो तो रिसेशन की बात होती है। कभी बोलते हैं ट्विटर ने एम्प्लॉयज़ निकाल दिए, कभी बोलते हैं फेसबुक ने निकाल दिए, कभी अमेजोन ने निकाल दिए, कभी किसी कंपनी ने, कभी किसी कंपनी ने। मतलब जब सब तरफ आपको सिर्फ ले ऑफ सुनाई देने को मिलते हैं, ऐसे में मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। 3 क्वेश्चंस, ठीक है। आपको क्या लगता है कि अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपकी जॉब लगेगी? ठीक है, अब इस बारे में सच्चाई कि कोई कुछ नहीं कह सकता। द थिंग इज वी हैव टू ट्राई। हो सकता है कल लग जाए, हो सकता है जैसे पिछला 1 साल ना लगी थी, हो सकता है ऐसे अगले 1 साल भी ना लगे, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये कि आपको क्या लगता है कि जॉब लगने के कितने चांसेस है। ठीक है, दूसरी चीज, आपको क्या लगता है कि जो जॉब आपकी लगेगी उसमें क्या सैलरी आपको मिलने वाली है। ठीक है, आप जॉब अप्लाई करते हो, कॉल आए ना आए, इंटरव्यू निकले ना निकले, जॉब तो आप अप्लाई अप्लाई करते ही हो। ठीक है, आपको मालूम है कि जो कंपनीज है वो क्या सैलरी ऑफर कर रही है। कोई कंपनी सैलरी ऑफर कर रही है 10,000, कोई कर रही है 15,000, कोई 18,000, कोई जोर मार के 20,000। मतलब दिस इज द सैलरी फॉर अ फ्रेशर, जो मैं आपको बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा। ठीक है, तब भी मतलब हमारे बड़ों ने हमें यही सिखाया कि एक बार किसी भी कंपनी में घुस जाओ, आगे सीखोगे, आगे के आगे रास्ते निकलते जाएंगे। और बात सही भी है। ठीक है, सीखोगे, अपनी स्किल्स इंप्रूव करोगे तो नॉलेज बढ़ेगी, तो अपने आप ग्रो करोगे। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह की जॉब्स हम लोगों को ऑफर होती हैं एज फ्रेशर, जिस तरह की जॉब, मेजॉरिटी जॉब्स की अगर बात करें, तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या सीखने को मिलेगा उसके अंदर। जैसे एक मैकेनिकल इंजीनियर से मेरी बात हो रही थी, वो किसी मोबाइल कंपनी के अंदर असेंबली लाइन पे खड़ा हुआ है और पैसे कमा रहे हैं कितने, 15,000 रुपए। ठीक है, तो अब मोबाइल कंपनी के अंदर वो एक मैकेनिकल इंजीनियर असेंबली लाइन पे खड़ा हुआ मोबाइल्स को असेंबल कर रहा है, मतलब उसकी क्या स्किल्स इंप्रूव हो रही है, और उन स्किल्स के बेस पे उसे 5 साल बाद, 10 साल बाद वो अपने आप को कहाँ देख रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं, एब्सोल्यूट जीरो। सही कह रहा हूँ नहीं? तो रजी मतलब द थिंग इज कि इन सब चीज़ों को सॉल्यूशन क्या है, इन सब का सॉल्यूशन, अगर आपने गेट का फॉर्म भर रखा है तो इन सब का सॉल्यूशन आपके पास है, एंड दैट इज टू प्रिपेयर फॉर गेट 23। ठीक है, आप गेट 23 के लिए पूरे फोकस से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है मेरे भाई, जितना ये लोग सैलरी दे रहे हैं ना, उतना तुम्हें पढ़ाई करने के लिए स्टाइफन मिल जाएगा, उतना तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अब देखो, जॉब के भी ना 2 तरह के सिनेरियोज होते हैं। एक तो आप घर पे खाली बैठे हो, ठीक है, मतलब वो, और पेरेंट्स बोल रहे जॉब करो और अच्छा नहीं लगता, मतलब हमें खुद को बुरा लगता है कि ये चीज़ें कैसे चले। एक तो सिनेरियो वो है, एक है कि यू आर द सोल वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर। अर्निंग तो खैर आप हो ही नहीं। ठीक है, तो मतलब 2 सिनेरियोज रहते हैं, एक तो कि पूरा का पूरा घर आप पे डिपेंड करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और एक सिनेरियो ये रहता है जिसके अंदर मतलब आप काफ़ी टाइम से बैठे हुए हो तो आपको खुद को अच्छा नहीं लग रहा कि यार चीज़ें ठीक नहीं चल रही। ठीक है, तो रज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर सेकंड केस है, ठीक है, अगर मतलब आप, मतलब ऐसा कुछ है कि आप जॉब करना चाहते हो पर ये नहीं है कि घर का खर्चा जो तेल है, बिजली का बिल है, वो आपको भरना है, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं, देन यू मस्ट गो फॉर गेट मैकेनिकल प्रिपरेशन। पहली चीज़ ये आपके माइंड में आएगा कि 3 महीने में, 2 महीने में क्या होगा। ठीक है, 2 महीने में, 3 महीने में राजे बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपसे ही बात पूछ रहा हूँ, क्या आप 2 दिन या 3 दिन के अंदर पूरा एक सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, ये पूरे पूरे सब्जेक्ट्स 1 दिन 2 दिन में तैयार कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, नॉर्मल केस में नहीं हो सकता, पर एग्जाम से पहले दिन, एग्जाम से पहली रात, ठीक है, एक रात के अंदर हम पूरा का पूरा सब्जेक्ट हम कवर कर लेते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है।
हम चार दोस्तों से बात करते हैं, भाई तू ये पढ़ ले, तू ये पढ़ ले, तू ये पढ़ ले, मैं ये पढ़ रहा हूँ, और हम आपस में नॉलेज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जुगाड़ लगा के हम वो एग्जाम निकाल लेते हैं। तो रजित, जब आप एक रात के अंदर, एक दिन के अंदर जब आप एक सब्जेक्ट आप पूरा मतलब पढ़ लेते हो, तैयार कर लेते हो, एग्जाम पास कर लेते हो, तो आप गेट एग्जाम क्यों नहीं कर सकते? आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, ठीक है, आप गेट एग्जाम क्यों नहीं निकल सकता? रजत, बड़े आराम से निकल सकता है। जब आप पेपर दे के बाहर निकलोगे, मैं आपको हर बार एक ही बात समझाता हूँ, आप खुद ये बोलोगे कि यार महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी अगर ढंग से कर लिया होता तो सिलेक्शन कंफर्म थी, ठीक है। पर ये बातें गेट एग्जाम के बाद कहने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो रजिए, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो और जॉब मिल नहीं रही है, तो 2-2.5 महीने, 3 महीने के लिए जॉब सर्च से छुट्टी ले लो, ठीक है। अपना पूरा मतलब फोकस जो है वो पूरा प्रिपरेशन पे सिंगल माइंड होके आप अपना पूरा जो माइंड है, पूरा फोकस आप प्रिपरेशन पे लगाओ, पूरा एकाग्र होके, और इधर उधर देखना छोड़ दो, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी वो अपॉर्चुनिटी छोड़ कर आप पूरा फोकस आप गेट एग्जाम पे लगाओ। 2-2.5 महीने बहुत हैं गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए। कहना तो मैं ये चाहता हूँ कि IITs तक पहुँचने के लिए, पर मुझे पता है आप लोग इस बात को मानोगे नहीं, ठीक है ना, तो मैं कह ही नहीं रहा, ठीक है ना। आप गेट एग्जाम को क्रैक कीजिए। बहुत सारे राजे, डे बाय डे कंपटीशन कम हो रहा है, लोग मैकेनिकल से दूसरी फील्ड्स के अंदर मूव कर रहे हैं, नए बच्चे एडमिशन ले ही नहीं रहे। आज से 5-6 साल पहले 2 लाख बच्चा गेट एग्जाम देता था, फाइनल ईयर और पास आउट वाला। आज की डेट में पिछले एग्जाम के अंदर 80-90 हज़ार बच्चों ने पेपर दिया था गेट मैकेनिकल का, और उसमें भी एक बड़ा जो स्टूडेंट था वो 3rd ईयर का था, जो मतलब मास्टर्स के लिए किसी जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो कंपटीशन बहुत रेड्यूस हो चुका है, बहुत रेड्यूस हो चुका है। PSU की सीट्स बढ़ रही हैं, नई नई गवर्नमेंट जॉब्स निकल के आ रही हैं गेट से, और जो IITs में जो सीट्स थी इतने सालों से, तो वो तो थी ही, और नए नए IITs जो है, नई ब्रांचेस खुले हैं, नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ा है। तो जो सक्सेस का चांस है गेट एग्जाम के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, अगर आप लंबे टाइम से जॉब ढूंढ रहे हो और आपकी जॉब नहीं लगी है, देन स्टॉप जॉब हंटिंग छोड़ दो। दोबारा इसके बारे में सोचना मत अगले 2-3 महीने के लिए। पूरा का पूरा फोकस एकाग्र होके गेट एग्जाम पे दो, गेट मैकेनिकल पे दो, ठीक है। प्रॉपरली गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। गेट एग्जाम को निकाल लो, और उसके बाद फिर किसी अच्छी जगह से जो भी आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मिल रहा है गेट एग्जाम के रैंक के हिसाब से, आप बेस्ट पॉसिबल जगह से आप मास्टर्स करो, और ढंग से करो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि जब मास्टर्स कर रहे हैं तो भी 2-4 और प्रोजेक्ट छेड़ रखे, कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। आप अच्छी जगह से करने की, मास्टर्स को करने की कोशिश करो, ठीक है। मास्टर्स को आप ढंग से करो, और फिर वहां से मतलब कोशिश ये करो भाई, जो भी कंपनी आ रही है, जो भी प्लेसमेंट हो रहा है, सबसे पहला स्टूडेंट जो प्लेस हो रहा है वो मैं होना चाहिए, ठीक है। अपना CGPA वहाँ पर अच्छी रखो, अपना रिसर्च पेपर्स निकालो, प्रोजेक्ट को ढंग से करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पर, सीखो, ठीक है। और एक बार जब मास्टर्स करके फिर उसके बाद जब बाहर निकलोगे, तो जो ये कहते हैं ना मोबाइल असेंबली लाइन पे 15,000 की नौकरी, ये सब नहीं होगा। उसके बाद जो जॉब मिलेगी वो R&D की मिलेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मिलेगी, उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। और पूरी मास्टर्स का खर्चा तुम्हें बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स से लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 12,500 रुपये महीने की स्कॉलरशिप आएगी, यू विल बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है। तुम अपना स्कॉलरशिप आएगी, तुम पढ़ाई करते रहो, तुम्हें कभी भी घर से पैसे लेने नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। तो जितना बाहर लोग नौकरी में कमा रहे हैं, उतना तुम अपना पढ़ाई नहीं कर लोगे, ठीक है। मोरोवर ये लोग जो 15,000 रुपये दिल्ली, नोएडा वगैरह बड़े बड़े शहरों में ले रहे हैं, इनका रहने का, खाने पीने का खर्चा ही बहुत है, ठीक है। तुम वहाँ पर आराम से कॉलेज के अपने सरकारी हॉस्टल में रहना, वहाँ पर जो रहना है वो बहुत चीप रहेगा, ठीक है। तो तुम्हें मतलब फीस रहना, खाना पीना, तुम्हारे पर्सनल एक्सपेंसेस सब कुछ निकल जाएगा। सो इट्स मच अ बेटर ऑप्शन टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम देन टू सर्च फॉर अ जॉब। इस चीज़ को समझो। एंड मोर ओवर, अगर गेट नहीं भी निकलता, ठीक है, एटलीस्ट मतलब मैंने बोला ना, अगले दिन एग्जाम होता है, तो एक रात में उससे पहले हम सारा सिलेबस तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से अब 2 महीने बाद गेट का एग्जाम है, तो 2 महीने में पूरा मैकेनिकल तैयार हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम, ये जो चीज़ है ये सिर्फ एग्जाम के थ्रू ही हो सकती है, ये तुम खुद नहीं कर सकते। एक दिन में मतलब एक सब्जेक्ट तुम तैयार नहीं कर सकते, पर जब अगले दिन यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है तो एक रात में हो जाता है। उसी तरह से पूरा मैकेनिकल 2 महीने में ऐसे प्रिपेयर नहीं होगा, पर अब 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद गेट का एग्जाम है तो हो जाएगा।
उसके बाद जब तुम किसी कंपनी में अप्लाई करोगे, ठीक है, अगर गेट निकल गया है तो तुम्हारे वैसे ही सिलेक्शन के चांस बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर क्रैक कर लेते हो। नहीं तो एटलीस्ट जो कंपनी रिटर्न लेगी, जो इंटरव्यू लेगी, वो रिटर्न और वो इंटरव्यू निकलने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर गेट एग्जाम। ये चीज़ समझ आ रही है? तो मेरे भाई अपना दिमाग इधर उधर देखना छोड़ो, ये अपॉर्चुनिटी वो अपॉर्चुनिटी, ये ट्राई कर लूँ वो ट्राई कर लूँ, सब छोड़ दो। और अगर तुमने गेट 23 का फॉर्म भरा है तो पूरा फोकस अगले 2 ढाई 3 महीने के लिए पूरा फोकस जो है वो सिर्फ गेट मैकेनिकल एग्जाम पे दो, ठीक है। भाई मेरी कोई हेल्प चाहिए मेरी हेल्प ले लो, ठीक है। मेरी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और अब तो पूरे भारत के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सारे ही इंस्टीट्यूट्स फ्री बराबर फीस में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन की सारी फीस ऑलमोस्ट मतलब ना के बराबर हो चुकी है, तो अफोर्डेबिलिटी तो कोई इशू अब है ही नहीं किसी के लिए भी, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए मेरी हेल्प ले लो, सारे लेक्चर्स वहाँ अवेलेबल है, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। दिल लगा के पढ़ाई करो, कामयाब हो, ठीक है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। चलो मेरी बेस्ट विशेस हमेशा तुम्हारे साथ है।